हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं दोस्त। आज से बैंकिंग के डीआई को लेकर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर जो सवाल हमारे पास में बनते हैं। कैसलेट डीआई हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और भी मल्टीपल वेराइटीज में जो हमारे पास डीआई यहाँ पर बनकर निकल कर आते हैं, उन्हें हम लोग आज की क्लास से शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मिक्स प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मिक्स तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास में होने वाले हैं। हमने प्रीवियसली बेसिक लेवल हमने कंप्लीट किया जो अदर हमारे पास में वनडे एग्जाम्स में आता है। अब हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर बैंकिंग के एग्जाम को, इंश्योरेंस एग्जाम्स को, इनको हम टारगेट करके डीआई को लेकर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हर प्रकार का डेटा इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमारे पास में भाई कैसलेट डीआई हम लोग लेकर चलेंगे, साथ ही साथ बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या टेबुलर डीआई, हर एक चीज जो यहाँ पर पूछी जाती है, हर एक चीज को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, पहले हम थोड़ा सा पैटर्न को लेकर बात कर लेते हैं। अगर हम बैंकिंग के पैटर्न को लेकर अगर बात करें, पर्टिकुलरली अगर आप टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग का, तो बैंकिंग में भाई डीआई आपको प्री मेंस सभी जगह देखने मिलने वाला है। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में निकल कर आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम इसको कह सकते हैं कि थोड़े से बड़े क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आते हैं। एक डेटा आपको दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर वेटेज भी 5 क्वेश्चन का आपके पास में रहता है। तो एक डीआई अगर आपसे पूछा जाएगा तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपसे जनरली पूछे ही जाते हैं उससे, है ना भाई। या फिर 5 से ज्यादा भी पूछ सकता है, 6-7 तक क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा या सिंपल डीआई दिया तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो मिनिमम 3 से लेकर 5 क्वेश्चन का वेटेज आपके पास में हर एक डेटा इंटरप्रिटेशन का रहने वाला है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हमसे क्या कहता है भाई, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। हमारे पास में एक पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है। कैसलेट डीआई के नाम से हम इसे जानते हैं। एक पूरा पैराग्राफ के रूप में हमारे पास में डेटा अरेंज करके दिया जाता है। उस डेटा को हमें एनालाइज करना है, उससे हमें एक टेबल फॉर्म करनी है, उसको पहले टेबल के फॉर्मेट में लेकर चलना है, और फिर हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो भाई ये हमारे पास इंग्लिश में है, मैं प्रीफर करूंगा हिंदी में पढ़ने की, ताकि मुझे यहाँ से सारी चीजें अलग अलग जानकारी मुझे मिलती जाए। वन बाई वन हम इसको स्टडी करते चलेंगे और हम एक टेबल को मेंटेन करेंगे जिसमें हम सारी चीजें बनाते चलेंगे। देखिएगा, एक कंपनी में 4 अलग अलग विभाग हैं, आईटी, सेल्स, एचआर और फाइनेंस। तो पहली चीज तो हमें पता चली भाई कि कंपनी में हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है मेरे भाई। एक हमारे पास आईटी है, एक हमारे पास सेल्स है, एक हमारे पास एचआर है, और एक हमारे पास में डिपार्टमेंट है मेरे भाई फाइनेंस का। एक हमारे पास में डिपार्टमेंट किसका है दोस्त, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हमारे पास में यहाँ पर है। 4 डिपार्टमेंट के विषय में तो जानकारी मिल गई भाई, आईटी है, सेल्स है, एक एचआर है और एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट हमारे पास में दिया गया है। 4 डिपार्टमेंट है, ये चीज तो हमें यहाँ पे जानकारी के रूप में मिल चुकी है कि 4 हमारे पास में डिपार्टमेंट है मेरे भाई, है ना जी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिएगा, आईटी विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या 800 है। आईटी विभाग में जो महिला कर्मचारी हैं दोस्त वो कितनी है, 800 है। तो एक जानकारी और पता चल गई भाई कि आईटी विभाग में अगर हम बात करें, जब महिला कर्मचारी की बात किया है भाई, तो कहीं ना कहीं मेल कर्मचारियों की भी बात वो आगे करेगा ही करेगा। तो मेल और फीमेल हम यहाँ पर दोनों बना लेते हैं, मेल और फीमेल हम दोनों बना लेते हैं। और फिर कहीं ना कहीं हमें टोटल की भी जरूरत पड़ जाएगी, टोटल वर्कर्स की भी आवश्यकता पड़ जाएगी, तो टोटल भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिएगा क्या दिया है मेरे दोस्त, आईटी विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या 800 है। तो आईटी विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है भाई, 800 हमारे पास में हो चुकी है। आगे चलिएगा, और एचआर विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एचआर विभाग में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो एचआर विभाग में भाई पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 हमें दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर एचआर में अभी केवल अनुपात हम यहाँ पर लिख देते हैं। एचआर में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, तो 3:2 मेरे पास में यहाँ पर अनुपात दिया है। तो मैंने एक साइड में यहाँ पे अनुपात अपना लिख लिया। आगे बढ़ते हैं भाई, आईटी विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या वित्त विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 80 कम है। वित्त मतलब फाइनेंस हो गया मेरे दोस्त, 80 कम है। अभी इस डेटा का हमारे पास कोई उपयोग नहीं, क्योंकि हमारे पास में आईटी विभाग में महिलाओं के विषय में हमें कोई जानकारी है नहीं भाई। आईटी विभाग में महिलाओं की है भाई जानकारी है दोस्त, आईटी विभाग में महिलाओं की जानकारी हमें है भाई, है ना जी। आईटी विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या, है ना जी। आगे हमें क्या दिया गया है भाई, आईटी विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या
पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 80 कम है भाई, है ना जी। तो हमारे पास में क्या है, आईटी विभाग में जो महिलाओं की संख्या है वो कौन सा विभाग बोला भाई, फाइनेंस विभाग। फाइनेंस से क्या है, 80 कम है। फाइनेंस में पुरुषों की संख्या से 80 कम है। इसका मतलब फाइनेंस में पुरुष कितने होंगे भाई, अगर ये 80 कम है तो डेफिनेटली फाइनेंस में पुरुष 880 रहे होंगे भाई। 880 से ही 80 कम हमारे पास में हो गया। तो दो डेटा हमें मिल चुका है, आगे बढ़ेंगे, चलिएगा आगे देखते हैं। आईटी विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या एचआर विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 160 कम है ना जी भाई। एचआर विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 160 कम है। तो एचआर विभाग में पुरुष कर्मचारी कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, एचआर विभाग में पुरुष कर्मचारी से 160 कम है, इसका मतलब यहां पर हो जाएंगे 960। इसी से क्या है भाई, 160 कम है हमारे पास में क्या है, आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या। यहां तक तो डेटा हमारा ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वित्त विभाग के पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वित्त विभाग फाइनेंस में पुरुष और महिला का अनुपात 2:3 है मेरे भाई। फाइनेंस में देखते हैं मेरे भाई, फाइनेंस में जो अनुपात है दोस्त वो कितना है भाई, 2:3 है। फाइनेंस में अनुपात कितना है मेरे भाई, 2:3 हमारे पास में है। अब देखिएगा 2:3 अगर ये अनुपात है तो 2 की वैल्यू अगर 880 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई कितनी, 440 मेरे पास में निकल कर आ जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो मेरे पास में हो जाएगी 440 दिया 1320। टोटल यहां पर कितने हो जाएंगे, 1320 यहां पर भी मेरे पास में हो जाएंगे। ये वाला डेटा भी मैंने यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिएगा और सभी विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से 800 अधिक है। टोटल को लेकर यहां पर बात किया है कि जो टोटल हमारे पास में कर्मचारी यहां पर निकलेंगे, यहां से यहां कितने ज्यादा है मेरे दोस्त, तो 800 हमारे पास में टोटल यहां पर ज्यादा है। 800 यहां पर टोटल हमारे पास में ज्यादा है। ये डाटा भी हमने यूज किया। आगे देखिए, आईटी विभाग के पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। आईटी विभाग में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है मेरे भाई, 2:1 है। आईटी विभाग में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, तो 2:1 मेरे पास में यहां पर अनुपात है भाई। अगर 1 की वैल्यू 800 है दोस्त, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1600 यहां पर पुरुष मेरे पास में हो जाएंगे। 1600 मेरे पास में पुरुष यहां पर हो जाएंगे। और देखिएगा आगे हमारे पास कुछ डेटा और दिया होगा भाई। और बिक्री विभाग से महिला कर्मचारियों की संख्या 480 है। बिक्री विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 480 है। बिक्री विभाग सेल्स, इसमें महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 480 यहां पर महिलाएं हैं। 480 यहां पर महिलाएं हैं। अब देखिए ये डाटा अभी यूज करने का रह गया भाई। 3 की वैल्यू अगर 960 है मेरे भाई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, 320 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे भाई, 640 यहां पर बन जाएगी। 640 यहां पर बन जाएगी। अब अगर हम टोटल मेल और टोटल फीमेल वाले डेटा का यूज करते हैं तो देखिएगा यहां से हम बता सकते हैं कि हमारे पास टोटल मेल्स कितने होंगे और टोटल ओवरऑल हमारे पास फीमेल्स कितनी हो जाएंगी। अगर टोटल मेल्स की मैं बात करूं भाई, तो देखिएगा यहां पर 4, 8 और 4 12 और 2 14 यहां पर बनेगा भाई 0, 2 और 4 6, 6 और 8 14 का 4, हासिल का बनेगा 1, 8 और 1 9, 10 11 12 13, 13 6 19, 20 21 22, 2 और 2 और 1 3। 3240 तो मेरे पास में टोटल फीमेल्स बनी मेरे भाई। 3240 अगर मेरे पास में फीमेल्स यहां पर बनी है दोस्त, तो यहां पर मेरे पास ओवरऑल कितने होने चाहिए, इससे 800 ज्यादा होने चाहिए। इससे 800 ज्यादा अगर टोटल होंगे भाई, यहां से यहां कितने हैं भाई, 800 ज्यादा है। हमें सवाल में दे रखा है कि 800 ज्यादा है, तो 32 और 8 टोटल कितना होना चाहिए मेरे भाई, 4040 मेरे पास में होना चाहिए। अगर ये 4040 है दोस्त, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा भाई, 16 और 9 मेरे पास में हो जाएगा 2560, 25 और 8 मेरे पास हो जाएगा 3360, 3360 और 3440, 3440 मेरे पास में यहां पर निकल कर आ जाएगा। 3440 इसमें से अगर मैं कम करता हूं तो ओवरऑल सेल्स में मेरे पास कितने हो जाएंगे भाई, 600 मेरे पास में यहां पर टोटल मेरे पास निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल मेल फीमेल का डेटा भी मैंने बना लिया यहां से भाई, कैसलेट डीआई को पढ़ के मैंने टोटल मेल फीमेल का डेटा भी निकाल लिया। अब मेरे पास केवल एक डेटा यहां से निकालने का रह गया है कि ओवरऑल कितने भाई यहां पर कर्मचारी हैं, ओवरऑल कितने कर्मचारी हैं। इसके विषय में कोई जिक्र कहीं पर किया नहीं गया। अगर सवाल में जरूरत पड़ेगी तो ही हम बनाएंगे, अन्यथा हम अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं तो हम अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक बार हम सवालों को पढ़ते हैं भाई। पहला सवाल देखिएगा,
वित्त और मानव संसाधन, वित्त का मतलब होता है दोस्त हमारे पास फाइनेंस से, और मानव संसाधन का मतलब होता है एचआर से। विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच में अंतर क्या है भाई, तो वही चीज हमारे सामने निकल कर आ गई जिसको हमने छोड़ा था कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे भाई। अब टोटल कर्मचारियों को निकाल कर देखते हैं भाई, यहाँ पर 16 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 2400 टोटल कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध है। 6 और 4 1080 मेरे पास में यहाँ पर टोटल कर्मचारी उपलब्ध है। 9 और 6 ये तो हो गया भाई पूरा 1000, और 1600 कर्मचारी यहाँ पर है मेरे भाई। यहाँ पर निकालेंगे 1320, 1400, 1400 तो ये हो गया, 14 और 6 20, 2200 कर्मचारी हमारे पास यहाँ पर हैं। टोटल कर्मचारी हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब देखिए किन किन के बीच में अंतर हमसे पूछा है दोस्त, तो अंतर हमसे किस में पूछा है, सवाल में पूछा है फाइनेंस और एचआर में। देखिएगा फाइनेंस में अगर टोटल कर्मचारियों की बात करूं 2200 है, और एचआर में मेरे पास 1600 है मेरे भाई। तो डिफरेंस हमसे पूछा है फाइनेंस माइनस एचआर के बीच में डिफरेंस हमसे पूछा है। फाइनेंस और एचआर के बीच में अगर आप डिफरेंस देखते हैं, फाइनेंस में 2200 और एचआर में हमारे पास 1600 है। फाइनेंस में टोटल कर्मचारी हैं दोस्त 2200, और एचआर में कितने हैं मेरे भाई, 1600 कर्मचारी हैं। इनके बीच में अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 600 का यहाँ पर अंतर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, इस सवाल के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। पहला सवाल हमने इस पर बेस्ड बनाया भाई। अगला देखिएगा, आगे देखते हैं अगला सवाल। यदि आईटी विभाग से 600 पुरुष कर्मचारियों को बिक्री विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाए और बिक्री विभाग से 55% महिला कर्मचारियों को आईटी विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो आईटी और बिक्री विभाग के कुल कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा भाई। तो पहले तो हम इसमें ओवरऑल जो कर्मचारी हैं उनको लेकर बात करते हैं, फिर हम ट्रांसफर करेंगे इसका इधर, फिर टोटल कर्मचारी निकालेंगे, फिर हम जाकर कहीं अनुपात के विषय में बात कर पाएंगे। तो पहला डिपार्टमेंट हमें क्या बोला भाई, आईटी बोला है। देखिएगा आईटी में अगर हम बात करें तो 1600 और 800 मेल फीमेल है भाई। आईटी में अगर हम बात करते हैं तो आईटी में भाई हमारे पास में 16 और 8 टोटल हमारे पास 2400 कर्मचारी हैं दोस्त। इसमें से देखिएगा 1600 मेरे पास में मेल है मेरे भाई, 1600 मेल है, और 800 मेरे पास में क्या है दोस्त, यहाँ पर फीमेल है। पहला डिपार्टमेंट हो गया। सेकंड देखिएगा, ट्रांसफर तो हम बाद में करेंगे। सेकंड हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट को लेकर डाटा दिया गया है, सेल्स को लेकर हमसे बात की गई है। तो सेल्स में हमारे पास में टोटल कर्मचारी हैं 1080, जिसमें 600 480 में डिवाइड किया हुआ है। टोटल हमारे पास में है दोस्त 1080, जिसमें से हमारे पास में 600 तो हमारे पास में मेल है मेरे भाई, और 480 हमारे पास में क्या है मेरे भाई, फीमेल है। ये टोटल हमारे पास यहाँ पर कर्मचारी हैं। अब हम इनका करते हैं दोस्त ट्रांसफर। देखिएगा क्या बोला, आईटी विभाग से 60% पुरुष को हमें ट्रांसफर करना है सेल्स में। यहां से हमें 60% पुरुष ट्रांसफर करने हैं भाई, कितना, यहां से हमें 60% पुरुषों का ट्रांसफर करना है। अगर हम यहाँ का 60% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 छिक्के 96, 960 कर्मचारी हमने क्या करे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया भाई। 960 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई, 960 हमने ट्रांसफर कर दिए किस में, सेल्स में। तो यहां से कितने कम हो गए भाई, 960 यहां से कम हमने कर दिया। यहां से 960 को कम करके 960 हमने यहां पर सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। अगला देखिएगा, सेकंड हमसे क्या बोला है, और बिक्री विभाग से 55% महिला कर्मचारियों को भाई, बिक्री विभाग से 55% महिला कर्मचारियों को, यहां से जो महिला कर्मचारी है दोस्त, इसमें से 55% महिला कर्मचारियों को हमें ट्रांसफर करना है किस डिपार्टमेंट में, आईटी में हमें ट्रांसफर करना है। तो 480 का 15% हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, यहां पर। तो इसका अगर मैं 55% निकालता हूं मेरे भाई, तो यहां से 55% की अगर हम वैल्यू निकालें तो 50% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त इसका। तो देखिएगा 55% निकालने के लिए आप पहले क्या लिख सकते हैं, इसको 50% लिख सकते हैं, और प्लस आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 5% यहां पर लिख सकते हैं। 50% इसका आधा हो जाएगा, 480 का आधा आप लिख सकते हैं 240, और इसका 10% होगा 48, तो 5% हो जाएगा 24। इसका मतलब ओवरऑल हमने कितनी ट्रांसफर कर दी है भाई, 264 को हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया। 264 हमने यहां पर ट्रांसफर किया, तो यहां पर महिलाएं बढ़ जाएगी 264, और यहां से महिलाएं कितनी कम हो जाएगी भाई, 264 महिलाएं यहां से कम हो जाएगी, 264 यहां से कम हो जाएगी। ओवरऑल हमें बताना है यहाँ पर रेशियो कितने का बनेगा। तो देखिएगा हमें बताना है आईटी और सेल्स में कर्मचारियों की संख्या का कुल अनुपात। तो आईटी और सेल्स में अगर मैं अनुपात निकालने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, तो आईटी और सेल्स का मुझे अनुपात बताना है। देखिएगा
आईटी में अगर मैं कर्मचारियों की संख्या अब देखूं मेरे भाई, तो 1600 थे भाई पहले मेरे पास मेल, इसमें से 960 मैंने ट्रांसफर कर दिया। बचे कितने भाई 640 यहाँ पर बचे मेल मेरे पास में। मेल्स कितने बचे भाई आईटी में, तो 640 ही मेरे पास मेल बचे हैं ओवरऑल। महिलाएं कितनी थी भाई, पहले से मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर 800 महिलाएं थी, और मैंने ट्रांसफर करके कितनी लेकर आ गई भाई 264 महिलाएं मैंने और यहाँ पर लेकर आ गई। तो ये तो हो गया टोटल ओवरऑल आईटी का डेटा। अब सेकंड हम बात करते हैं सेल्स में, देखिए कितनी कंडीशन हुई भाई। सेल्स में मेरे पास में पहले से भाई 600 पुरुष ऑलरेडी थे, 960 पुरुष और आ गए भाई, तो 6 और 9 1560, तो मेरे पास टोटल मेल्स हो गए भाई, 1560 मेरे पास मेल्स हो गए। और 480 में से 264 को मैं ऑलरेडी कम कर चुका हूं। तो देखिए 264 को अगर मैं इसमें से कम करता हूं मेरे भाई, तो 264 यहां पर देखिएगा, 6 हो गया 70 और 10 हो गया 80, 16 यहां से बचे भाई 216, और मेरे पास में यहां पर फीमेल्स बची हुई हैं 216 मेरे पास फीमेल्स बची हुई है। तो इन्हीं का मुझे क्या चाहिएगा मेरे भाई, यहां पर मुझे इसका रेशियो निकालना होगा। मुझे इसका क्या निकालना है दोस्त, तो इसका मुझे यहां पर रेशियो बनाना है। चलिएगा ऐड करते हैं दोस्त, तो ये कितना हो गया 6 और 8 1440, तो ये मेरे पास में बन जाएगा, या डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 4, 6 और 4 10 का शून्य हो जाएगा मेरे भाई, हासिल का बचेगा 1, 8 और 2 10, 6 16 और 1 17, तो 1704 यहां पर बन जाएगा, 15 और 2 1700, 1776 मेरे पास में यहां पर बन जाएगा। देखिएगा क्या ये मेरे पास में ऑप्शन में गिवन है मेरे भाई, क्या ये मेरे पास में यहां पर ऑप्शन में गिवन है दोस्त, तो नहीं भाई, यहां पर ये मेरे पास में ऑप्शन में गिवन यहां पर नहीं है डेटा, ये ऑप्शन में मेरे पास में गिवन में नहीं है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये 4 से काटा जा सकता है भाई, ये भी 4 से काटा जा सकता है, तो 4 से काटिएगा, 4 चौका 16 मेरे भाई, 10 बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 छिंग 24, इसको भी काटिएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 मेरे पास में बन जाएगा मेरे भाई, है ना जी। एक बार फिर से देखिए 4 से कट सकता है क्या, जी नहीं, 4 से तो नहीं कट पाएगा भाई, क्योंकि 26 4 का डिविजर नहीं है। अब हम इसको 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 213, यहां पर बन जाएगा भाई मेरे पास 222, यहां पर बन जाएगा 222। और देखिएगा भाई क्या और आगे हम इसको काट सकते हैं किसी संख्या से, तो और किसी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं भाई, कहीं ना कहीं ये 111 है, 3 का मल्टीपल तो होगा, 3 साते 21, 3 एक कम 3, यहां पर काटेंगे दोस्त इसको, 3 साते 21, 3 चौका 12, 3 साते 21, 3 चौका 12, तो 71:74 मेरे पास में क्या आएगा भाई, इसका आंसर निकल कर आएगा। 71:74 हमारे पास में क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाएगा। तो ये था भाई हमारा सेकंड सवाल, है ना जी। जब आपके पास में डीआई का सवाल निकल कर आएगा, तो आपके पास में भाई 5 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपके सिंपल दिए जाएंगे, 2 आपको कैलकुलेटिव यहाँ पर दिए जाते हैं। तो हमें पहले फोकस करना है उन 3 सवालों पे जो हमारे पास में आसान होंगे, फिर हम बाकी के कैलकुलेटिव वाले भी बनाते चलेंगे। चलिएगा भाई अगला सवाल देखते हैं, इसी पे बना हुआ सवाल देखिएगा क्या आपसे कहता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला शानदार क्वेश्चन देखिएगा। सभी विभागों के कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है भाई, फिर से हमारे पास वही सवाल आ गया कि हमें फाइनल सभी के कर्मचारी हमें क्या करने हैं भाई, ओवरऑल टोटल वर्कर हमें निकालने ही पड़ेंगे कि टोटल हमारे पास कितने वर्कर्स थे। तो चलिए भाई निकालते हैं, सभी कर्मचारियों, सभी विभाग में कितने कर्मचारी हैं, 24 6 30 10 40, 4000 तो ये हो गए भाई, 6200, 7200 और 80, टोटल कर्मचारी कितने बने भाई 7280 मेरे पास में बन चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मुझे एवरेज यहां पर बताना है मेरे भाई, तो देखिएगा टोटल कर्मचारी कितने बने 7280 मेरे पास में टोटल कर्मचारी बने। टोटल विभाग कितने हैं मेरे भाई, तो 4 मेरे पास में यहाँ पर टोटल डिपार्टमेंट है, तो 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 18 के 72 हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 मेरे पास में बन जाएगा। ओवरऑल मेरे पास में कितना बना दोस्त, 4 से तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8 और 0 पूरा पूरा 1820 हमारे पास में ओवरऑल क्या बनेगा, सभी का एवरेज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है, नहीं तो हम बढ़ जाते आगे नन ऑफ दीस के साथ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्या कहता है भाई, यदि वित्त विभाग के 20% पुरुष कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और फिर 20% महिला कर्मचारी अन्य विभाग में स्थानांतरित हो जाती है, तो वित्त विभाग में कुल कितने कर्मचारी है। वित्त विभाग मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में से क्या हुआ भाई, 20% मेल्स ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, 20% मेल्स ने रिजाइन दे दिया और 20% महिलाएं भी क्या हुई, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चली गई, 20% महिलाएं भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चली गई। तो अब हमसे पूछा है ओवरऑल यहाँ पर कर्मचारी कितने हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की मेरे भाई, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखिएगा 880 और 1320 ओवरऑल मेरे पास में कर्मचारी हैं। 880 और 1320 क्या है भाई, टोटल यहां पर कर्मचारी मेरे पास में है। चलिएगा भाई बनाते हैं,
टोटल अगर हम देखें यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास में अगर हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, केवल और केवल अगर हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर भाई मेरे पास में कितने मेल्स हैं दोस्त, तो मेल्स हैं मेरे पास 880, टोटल मेल्स है मेरे भाई 880, और महिलाएं कितनी है दोस्त, तो फीमेल्स यहाँ पर हैं 1320, फीमेल्स मेरे पास में है 1320, ये मेरे पास में यहाँ पे डेटा है ना जी। 880 मेल्स हैं, 1320 मेरे पास फीमेल्स हैं। इसमें से क्या हुआ मेरे भाई, दोनों में से क्या हुआ, 20-20% कर्मचारी कम हो गए। इसमें से अगर मैंने 20% किया मेरे भाई, 20% को अगर मैंने कम किया, और इसमें से भी मुझे करना है कितना मेरे दोस्त, 20% मुझे कम करना है। अगर 20% मुझे कम करना है तो डेटा बचा 80%। तो अब यहां पर कितने कर्मचारी बचे मेरे भाई, तो 880 का कितना बचा, मात्र मेरे पास में बचा है 80%। 880 का बचा है मेरे पास 80%, है ना जी भाई। कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 88 64, तो मेरे पास में बनेगा 4 4 और 6 10 का 0 हासिल का 1, 704 यहाँ पर मेरे पास ओवरऑल कर्मचारी बचे हुए हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ भाई, मेरे पास 20% कम हो गए दोस्त, तो यहाँ पर बचे 1320, इसके कितने बचे, मात्र 80% बचे हुए हैं, मात्र 80% मेरे पास कर्मचारी बचे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 8 1 कम 8 और 2 10, 1056 यहाँ पर कर्मचारी बचे हुए हैं। मेल्स बचे 704, फीमेल्स बची 756। ओवरऑल कर्मचारी निकालना है मेरे भाई, मुझसे बोला है टोटल कितने कर्मचारी मेरे पास में बचे हैं, तो देखिएगा 1056 तो मेरे पास फीमेल्स हैं भाई, और 704 मेरे पास में मेल्स यहाँ पर बचे हुए हैं। ओवरऑल कितना हो जाएगा दोस्त, ऐड करेंगे तो 1760 मेरे पास में टोटल कर्मचारी यहाँ पर बन जाएंगे। देखिएगा क्या ऑप्शन में प्रेजेंट है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1760 कर्मचारी मेरे पास में टोटल अब यहाँ पर क्या हुए, बचे हुए हैं। इस डिपार्टमेंट में टोटल कर्मचारी कितने बच गए भाई, तो 1760 कर्मचारी यहाँ पर ओवरऑल मेरे पास में बचे हुए हैं। बाकी के कर्मचारी 20-20% दोनों क्या हुए भाई, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर यहाँ पर हो चुके हैं। चलिएगा एक अगला सवाल देखते हैं भाई, इस पे बना हुआ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है हमसे, कि सभी विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच में कुल अंतर क्या है भाई। देखिएगा कितना प्यारा सवाल है, जिसका आंसर हमें सवाल में ही दे रखा है, जिसका आंसर हमें सवाल में ही दे रखा है। अगर आपने सवाल को गौर से पढ़ा है तो इसको तो आप डायरेक्ट ही बता सकते थे। यहां पर देखिएगा सवाल में सेंटेंस हमारे पास में क्या कहता है भाई, कुल कर्मचारियों की सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने हैं भाई, 800 अधिक है ना जी भाई। सभी विभागों में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या से कितने ज्यादा है भाई, 800 ज्यादा है। टोटल कितने का गैप बनेगा भाई, तो 800 का ही यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे भाई, गैप यहाँ पर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्त, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिएगा ये था भाई हमारे पास में पहला कैलकुलेट डीआई, जिसमें हमारे पास में क्या थे दोस्त, एक डेटा हमारे पास में दिया गया था, उस डेटा को हमें एनालाइज करना था। इस डेटा को हमने एनालाइज किया, 5 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। 5 में से देखिएगा हमारे पास में भाई अगर हम माने ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मेरे दोस्त, ये भी आसान था, ये हमारे पास बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, ये आसान था, है ना जी। तो 1 2 और 3 क्वेश्चन अगर हम कहें तो डायरेक्ट ओरली बनाने लायक क्वेश्चन 3 थे, 2 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे। 2 में से भी अगर हम कहें तो 4 क्वेश्चन इसमें हम इजी वे में बहुत आसानी के साथ में बना सकते थे। केवल 1 क्वेश्चन जो था उसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो काफी बढ़िया वेटेज था इस सवाल का, 5 नंबर का वेटेज था, 5 क्वेश्चन थे, 4 बेहद आसान भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, चारों को आप बहुत आसानी से बना सकते थे। आगे बढ़ेंगे भाई अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। सेकंड नंबर का डीआई देखिएगा आपसे क्या कहता है भाई, नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ पर देना है ना जी। अध्ययन करना है और आंसर हमें देना है। नीचे दी गई तालिका मई 2019 में 6 अलग अलग दुकानों से किताबें खरीदने वाले लोगों की कुल संख्या और उनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। किताबों को खरीदने वाले लोग और पुरुष और महिलाओं के बीच में अनुपात को ये दर्शाता है भाई, है ना जी। तो इसको अब हम थोड़ा सा भाई शॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल पर्सन तो दिया है कि 2400 हमारे पास में टोटल यहाँ पर व्यक्ति थे, 2400 हमारे पास टोटल व्यक्ति थे भाई, उसमें पुरुष और महिला का अनुपात भी हमें दे रखा है। तो ओवरऑल अगर हम चाहें तो
इसको भी हम टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमें आसानी से हम क्या कर सकें, इसको निकाल सकते हैं। तो चलिएगा बनाते हैं हम इसका टोटल भाई टेबल कि हमारे पास में 6 यहाँ पर दुकानें हैं, ABCDEF हमारे पास में 6 टोटल यहाँ पर दुकानें हैं। उन दुकानों से कितने कितने लोगों ने सामान को खरीदा है, जो किताबों को खरीदे हैं उसमें से कितने मेल है कितने फीमेल है, उसका भी रेशो हमारे पास में दिया गया है। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, इस डेटा को हम पहले बना लेते हैं, सवालों को देखते हैं कि हमें सवाल किस तरीके से पूछा गया है। ए और बी से पुस्तक खरीदने वाले पुरुषों की संख्या तथा स्टोर ई और एफ से पुस्तक खरीदने वाले महिलाओं की संख्या, मतलब हमें वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए कि कितने कितने पुरुष हैं कितनी महिलाओं ने खरीदे हैं, सारा डेटा हमें चाहिए होगा। तो चलिएगा भाई इसका डेटा हम बनाते हैं, 1 बाई 1 इसको बनाते हैं। टोटल पर्सन है मेरे पास में 2400, टोटल पर्सन है मेरे भाई यहाँ पर 2400। 2400 का देखिएगा अगर मैं निकालता हूं भाई 18%, तो 24 इंटू 18 मेरे पास में हो जाएगा मेरे दोस्त, 24 इंटू 18 मेरे पास में ओवरऑल यहाँ पर हो जाएगा, है ना जी भाई। 1% कितना होगा इसका, 24 के बराबर। तो टोटल 18% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे पास हो जाएगा 24 इंटू 18 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, इसी के बाद में हम बनाते हैं भाई, तो टोटल का हम एक कॉलम यहाँ पर ले लेते हैं, है ना जी। टोटल का कॉलम इसी में ऐड कर देता हूं भाई, आपको अलग से बनाना पड़ेगा जब आप एग्जाम देने चाहेंगे। तो टोटल का कॉलम मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूं मेरे दोस्त। इसके बाद में देखिएगा 2 पार्ट और मुझसे बोला है, एक है मेरे पास मेल का, एक है मेरे पास फीमेल का। फिर हम उसको मेल फीमेल में भी क्या करेंगे भाई, डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे। मेल फीमेल में भी हम क्या करेंगे दोस्त, उसको डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है जी, चलिएगा देखते हैं भाई, इसको बनाते हैं। देखिएगा टोटल कितना बनेगा भाई, 24 इंटू 18 मल्टीप्लाई करते हैं, 18 चौका 72 का हो जाएगा 2, 7 18 दूनी 36, 36 और 7 मेरे पास 432। टोटल कितने व्यक्ति बने भाई, 432 मेरे पास में बने। इसको मुझे डिवाइड करना है भाई 5:3, मतलब टोटल 8 भाग में डिवाइड करना है। एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 8 में बांटेंगे, 8 3 24, 3 18 के 54 मेरे पास में हो जाएगा, 3 18 के 54 मेरे पास में यहाँ पर बन जाएगा। तो 54 पंचे में निकालता हूं भाई, 55 25, 4 पंचे 20, तो 270 मेरे पास में यहाँ पर मेल हो जाएंगे। और 54 तिया निकालता हूं तो 15 और 4 तिरी 12, 162 मेरे पास में टोटल यहाँ पर बन जाएगा मेरे भाई। ये मैंने मेल फीमेल में इसको डिवाइड कर लिया। यहाँ पर आ जाएगा दोस्त 15%, इसका मतलब मेरे पास में होगा 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 मेरे भाई, है ना जी। 24 इंटू 15 टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 360। टोटल मेरे पास में व्यक्ति होंगे 360। अब इसे मुझे डिवाइड करना है 4:5 में, इसका मतलब 9 भाग में डिवाइड करना है, एक भाग की वैल्यू 40। तो 4 चौका 16, 160 मेरे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, 160 मेरे पास मेल्स हो जाएंगे और 200 मेरे पास में फीमेल्स यहाँ पर हो गई। ये भी मैंने कैटेगराइज कर लिया। 20% की वैल्यू निकालूंगा भाई तो क्या होगा, 24 इंटू 20 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 480। ओवरऑल टोटल कितने परसेंट थे भाई, 480 थे। इसको मुझे 2:1 में बांटना है, तो टोटल 3 भाग में बांटना है भाई। 16 दूनी 32, 320 मेरे पास मेल हो जाएंगे दोस्त, 160 मेरे पास में फीमेल्स हो जाएंगी। ये भी कैटेगराइज हो गया। इसके बाद में 21% है दोस्त, तो 24 गुणित 21 करूंगा मेरे भाई, यहां पर कितना बनेगा दोस्त, तो देखिएगा 24 इंटू 21 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में बन जाएगा भाई यहां पर 504 मेरे पास में टोटल यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब इसको 2:7 9 में मुझे बांटना है। 9 भाग में अगर मुझे बांटना है तो 9 से अगर मैं बांटता हूं तो 3 8 24, 3 7 21, 8 7 56 भाग मेरे पास में बनेंगे। 56 दूनी अगर मैं करता हूं भाई तो 112 मेरे पास में हो जाएगा। और 56 सत्ते करता हूं तो 5 सत्ता 35 और 6 सत्ते 42, 35 और 42 मेरे पास में हो जाएगा भाई 392, 392, 394 और 100 मेरे पास में ओवरऑल 504 यहाँ पर बन जाएगा मेरे भाई। ये भी मैंने कैटेगराइज कर लिया भाई, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 14% की वैल्यू निकालते हैं। 14% कितना होगा मेरे भाई, 24 इंटू 14 मेरे पास में हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 चौका 56 का 6 हासिल का 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, टोटल 336 मेरे पास में है भाई। इसको भी मुझे 8 भाग में बांटना है। इसको 8 भाग में बांटना है तो 8 3 24, 3 14 के 42, एक भाग का मान 42 हो जाएगा। 42 तिया अगर मैं निकालता हूं तो 126 मेरे पास में मेल हो जाएंगे और 42 पंचे मेरे पास में 220 यहां पर फीमेल्स हो जाएगी भाई। लास्ट वाले में देखिएगा 12% है दोस्त, तो मेरे पास में हो जाएगा 24 इंटू 12, 24 इंटू 12 अगर मैं करता हूं तो 240 और 48 भाई 288 मेरे पास में ओवरऑल यहां पर डाटा निकल कर आ जाएगा। इसको अगर 11 और 7 18 भाग में बांटने की कोशिश करूं तो 8 और 2 16 भाग में ये कट जाएगा। 16 गुणित 11 करूंगा मेरे भाई 176 यहां पर बनेगा। 16 सत्ते
112 मेरे पास में बन जाएगा। 16 पंचे 80, 16 दूनी 82, 112 मेरे पास ये यहाँ पर कैटेगराइज हो जाएगा। तो ये हमने क्या करा, ओवरऑल डेटा को हमने कन्वर्ट कर लिया रॉ डेटा में। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे का डेटा देखते हैं। हमने सारा डेटा क्या करा भाई, यहाँ पे अरेंज तो हमने कर लिया, सारा का सारा डेटा हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया, चीजें निकाल ली हमने, क्या क्या यहाँ पे बनाना था हमने पूरा कंप्लीट पढ़ के, इससे हमने पूरा डेटा एनालाइज कर लिया। चलिएगा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं भाई इससे हमसे क्या क्या क्वेश्चंस बनाया गया है, किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए गए हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है भाई, ए और बी से पुस्तकें खरीदने वाले पुरुषों की कुल संख्या भाई। तो हमें चाहिए ए और बी, इससे खरीदने वाले क्या चाहिए दोस्त, मेल्स चाहिए, पुरुषों की संख्या चाहिए, और ई तथा एफ से महिलाएं चाहिए। ई और एफ से हमें कौन चाहिए भाई, फीमेल्स चाहिए। कितनी महिलाओं ने किताबें खरीदी, इनके बीच का अंतर हमें चाहिए होगा। तो देखिए काफी बढ़िया रहा कि हमने सारा का सारा टेबल पहले ही अरेंज कर लिया, ए टू जेड हमने सारी चीजें नोट डाउन कर लिए। अब हमें केवल और केवल सवालों में वैल्यू पुटअप करनी है। देखिएगा ए और बी में टोटल मेल्स कितने हैं भाई, ए और बी में अगर मैं टोटल मेल्स की बात करूं तो 270 और 160 मेरे पास में ओवरऑल क्या है भाई, मेल्स हैं। तो ए और बी में टोटल मेल्स कितने हुए मेरे भाई, 270 और कितने हो गए दोस्त, 160 यहाँ पर हो गए। अब सेकंड बात करते हैं ई और एफ में फीमेल्स को लेकर। तो ई और एफ में अगर फीमेल्स की बात करूं तो 210 और 112 है भाई, 210 और 112 है। तो कितना हो जाएगा भाई, 210 और कितना हो जाएगा 112। इनके बीच का अंतर मुझे चाहिए। देखिएगा 270 माइनस 210 अगर मैं करता हूं दोस्त, 60 यहां से बचेगा, 160 माइनस 12 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 48 यहां पर निकल कर आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा भाई, 108 मेरे पास में यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 108 हमारे पास में क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाएगा। तो ये भी बढ़िया बेहतरीन सा सवाल था भाई, है ना जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इससे बनने वाला क्या कहता है। देखिएगा स्टोर सी से पुस्तकें खरीदने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या तथा स्टोर डी से पुस्तकें खरीदने वाली कुल महिलाओं की संख्या। तो सी का तो हमें पूरा चाहिए भाई, सी के लिए हमें क्या चाहिए दोस्त, टोटल पर्सन चाहिए कि सी में कितने हैं। इसका रेशियो चाहिए डी वाले स्टोर से हमें क्या चाहिए, फीमेल्स चाहिए। डी वाले स्टोर में कितनी फीमेल है ये हमें यहाँ पर चाहिए होगा। चलिएगा डेटा निकालते हैं भाई, हमारे पास में चार्ट है। देखिएगा सी से टोटल कितने लोगों ने किताबें खरीदी मेरे भाई, तो सी से टोटल किताबें खरीदी 480 लोगों ने। सी से टोटल किताबें कितने लोगों ने खरीदी, तो हमें पता है कि सी का टोटल कितना है भाई, 480 है। अब सेकंड हमें चाहिए डी के लिए फीमेल्स चाहिए। तो देखिएगा डी से कितनी फीमेल्स ने किताबें खरीदी भाई, 392 ने। डी से कितने ने खरीदा मेरे भाई, तो 392 लोगों ने यहाँ पर किताबें खरीदी है, 392 लोगों ने यहाँ पर किताबें खरीदी है। तो डी में फीमेल कितनी है दोस्तों, 392 मेरे पास में यहाँ पर फीमेल्स हैं। इसको हम काट सकते हैं, 4 से काटा जा सकता है ना, 24 से भी काट सकते हैं वैसे, चलो 4 से काटते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 0। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4 9 के 36, 4 8 32, 2 से काट सकते हैं, 4 से फिर से काटा जा सकता है वैसे, ये 4 दूनी 8 नहीं, 2 से काट सकते हैं भाई। 2 से मैंने काटा भाई 60 बार, 2 से काटा 2 चौका 8, 49 बार। 60 अनुपात 49 मेरे पास में निकल कर आ गया। 60 अनुपात 49 यहाँ पर क्या बना, करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर बन गया। ठीक है जी, 60 अनुपात 49 हमारे पास में अनुपात यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ए और एफ से पुस्तकें खरीदने वाले पुरुषों की संख्या। तो ए और एफ से मुझे क्या चाहिए भाई, मेल्स चाहिए, पुरुष चाहिए। ए और एफ से मुझे मेल्स चाहिए। और बी से पुस्तकें खरीदने वाली महिलाओं की संख्या। बी से मुझे क्या चाहिए, फीमेल्स चाहिए। बी से मुझे क्या बोला भाई, फीमेल्स चाहिए। तो बी के लिए मुझे फीमेल्स चाहिए और ए और बी से मुझे मेल्स चाहिए, ए और एफ से मुझे मेल्स चाहिए। चलिएगा बनाते हैं। देखिएगा ए और एफ में मेल कितने भाई, ए में मेल है 270 और एफ में अगर मैं मेल्स की बात करूं दोस्त मेरे पास 176 है। तो 270 और 176 तो मेरे पास टोटल मेल्स हो गए यहाँ पर। 270 और 176 मेरे पास में क्या हो गए भाई, मेल्स हो गए। सेकंड बोला बी से मुझे चाहिए फीमेल्स। अब देखिए बी में फीमेल्स कितनी है भाई, तो बी में फीमेल्स है 200, बी में फीमेल्स है भाई टोटल 200। तो बी की फीमेल्स मैं यहाँ पर ले लेता हूं, तो बी की फीमेल्स कितनी है दोस्त, 200 मेरे पास में यहाँ पर फीमेल्स है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6, 7 और 7 14 का 4, हासिल का 1, 446। अनुपात में कितना बन जाएगा भाई, 200 बन जाएगा। अनुपात में 200 यहाँ पर बन जाएगा। लगभग कितने प्रतिशत है, हमें प्रतिशत पूछा है भाई, कितना है प्रतिशत में हमसे यहाँ पर पूछा है कि जो 446 है वो
बी से पुस्तकें खरीदने वाली महिलाओं की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? इसका मतलब 200 का 446 कितने परसेंट है? 200 का 446 कितने परसेंट है? तो देखिए 2 गुना तो है भाई, 200% तो है ही है, कम से कम 400 हो जाएगा 200%। 200% से ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है तो अब हम इसको निकाल सकते हैं कि 446 मेरे भाई 200 का कितना परसेंट है? 200 का कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से हम इसको काटेंगे तो 223 टाइम्स ये कट जाएगा। 223% क्या है भाई? ओवरऑल यहाँ पर डाटा सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बताएगा कि हमारे पास में दोस्त बी में खरीदने वाली महिलाओं से 223% ज्यादा पुरुष है कहां पर? ए और एफ में। तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन थी, बस केवल और केवल हमें क्या बनाना था भाई? यहाँ पर केवल और केवल हमें बनाना था यहाँ पर एक चार्ट को, और हमें सवालों का सिलसिला आसानी से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। बी सी डी ई से पुस्तकें खरीदने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें चाहिए बी सी डी और ई से कुल पुस्तकें खरीदने वाली फीमेल्स की संख्या। बी सी डी ई से कुल पुस्तकें खरीदने वाली फीमेल्स देखिएगा, बी में है 200, 160, 392, 210। 200, 160, 392, 210। चलिए भाई बनाते हैं। 200, 160, 392 और कितना है मेरे भाई? 210। ऐड कर लीजिए सभी को, यूनिट डिजिट 2 बनेगा। 9 और 1 10, 6 16 का 6, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 6, 1 7 2 9। टोटल कितनी बनी भाई? 962। टोटल कितनी बन जा रही है मेरे भाई यहाँ पर? 962 हमारे पास में ओवरऑल फीमेल्स यहाँ पर बन जा रही है। ऑप्शन में गिवन नहीं है 962, तो हम किसके साथ बढ़ जाएंगे? नन ऑफ दिस के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। चलेगा अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बढ़िया सवाल है दोस्त, यहाँ पर बनाते हैं। यदि बी और सी से खरीदी गई हॉरर पुस्तकों का प्रतिशत क्रमशः 45 और 60 है, तो स्टोर बी और सी से खरीदी गई कहानी की पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी स्टोर से उपलब्ध पुस्तकों में केवल हॉरर और कहानी की पुस्तिकाएं हैं। केवल और केवल कैसी किताबें हैं भाई? या तो हॉरर है या तो हमारे पास कहानी की किताबें हैं। दो ही प्रकार की कहानी और हॉरर किताबें हैं। तो हमें हॉरर का परसेंटेज दिया है और कहानी का परसेंटेज पूछा है, तो हम ओवरऑल पहले टोटल की बात कर लेते हैं। किस किस की चाहिए मेरे भाई? बी और सी का चाहिए। बी और सी का हमें चाहिए होगा। तो देखिए बी और सी से टोटल कितनी कितनी किताबें खरीदी गई है दोस्त? बी से अगर हम बात करते हैं तो 360 और सी से बात करते हैं तो 480। 360 और 480 किताबें खरीदी गई है बी और सी से। तो बी से हमने खरीदा मेरे भाई 360 और सी से हमने खरीदा भाई टोटल कितनी भाई दोस्त? 480 किताबें खरीदी। इसमें देखिएगा हमें डेटा दी गया है, हॉरर पुस्तकों का प्रतिशत दिया गया है। इसमें भाई दो प्रकार की किताबें हैं, एक तो मेरे पास में है दोस्त हॉरर और एक मेरे पास में है स्टोरी वाली। एक है हॉरर, एक है स्टोरी वाली। यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है भाई। हमारे पास में कुछ किताबें कैसी है दोस्त? हॉरर वाली हैं, है ना जी, और कुछ हमारे पास में स्टोरी वाली किताबें हैं, कहानी की किताबें भी हैं। यही दो प्रकार से हमें क्लासिफाई किया गया है। देखिएगा पहले वाली अगर बी में बात करें तो 45% कैसी है भाई? हॉरर है। इसमें कैसी है दोस्त? 45% मेरे पास हॉरर है। 45% हॉरर है, इसका मतलब 55% कैसी है भाई? स्टोरी वाली है। सेकंड में बात करते हैं, 60% है किसमें दोस्त? सी में। तो 60% अगर यहाँ पर हॉरर है तो 40% क्या हो जाएगी मेरे भाई? 40% मेरे पास हो जाएगी स्टोरी वाली किताबें। 40% हो जाएगी स्टोरी वाली किताबें। मुझे बताना है भाई कि कौन सी किताबें? तो कुल कहानी की किताबों की संख्या मुझे बतानी है। 360 की 55% क्या हो जाएगी मेरे भाई? मेरे पास कहानी वाली किताबें हो जाएगी। तो देखिए 360 का 55% कैसे निकाल सकते हैं? 55%, सॉरी 50% प्लस 5% करके भाई। 50% प्लस 5% हम कर सकते हैं। इसका 50% कितना हो जाएगा भाई? जस्ट आधा, 180 हो जाएगा 360 का आधा। 10% होगा 36, तो 5% कितना हो जाएगा दोस्त? 18 हो जाएगा। ओवरऑल कितनी बनी इसमें? 198 कौन सी किताबें बनी? स्टोरी वाली कहानियां यहाँ पर बन गई 198। इसका 40% निकालना है मेरे भाई, तो 40% तो निकाला जा सकता है। ये सीधे सीधे 10% 48 है। 40% कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 8 चौका 32, 192 किताबें यहाँ पर बन जाएगी। 40% की वैल्यू 192 हो जाएगी। टोटल हमें इन दोनों का योगफल बताना है मेरे भाई, कितना बन जाएगा? 390 किताबें हमारे पास में बन जाएगी। कि टोटल स्टोरी या कहानी वाली किताबें कितनी थी? तो 390 मेरे पास में टोटल यहाँ पर किताबें बनने वाली है। 390 किताबें क्या होंगी भाई? ओवरऑल यहाँ पर बन जाएंगी।
चलिएगा भाई, तो ये हमारे पास में एक बड़ा ही शानदार और बड़ा प्यारा सा डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, है ना जी भाई। बैंकिंग में जो पूछा जा चुका है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बैंकिंग के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपने इसको बढ़िया से एंजॉय किया होगा और मेरे साथ साथ आपने भी इसको बनाया होगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा एक बड़ा प्यारा सा सवाल हमारे पास में है भाई, काफी बढ़िया और काफी शानदार सा ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सवाल को देखिएगा क्या आपसे कहता है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहीं ना कहीं यहाँ पर भाई मिसिंग नंबर का डीआई है हमारे पास में, डेटा यहाँ पर दिया नहीं गया है, बहुत सारा डेटा गायब है। इसको अब हम बनाते हैं। देखिएगा निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग व्यक्तियों के मूलधन, वर्षों की संख्या, ब्याज दर दर्शाई गई है। भाई कहीं ना कहीं हमारे पास में यहाँ पर प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ टेन्योर या नंबर ऑफ ईयर से कितने सालों के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, और रेट भी हमें दी गई है, दर का प्रतिशत भी हमें दिया गया है कि किस रेट पे हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ चीजों का डाटा पूरा पूरा है भाई, बाकियों का डेटा यहाँ पर मिसिंग है, बाकियों का डेटा यहाँ पर मिसिंग है, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। जैसे ये डेटा मिसिंग है, ये डेटा मिसिंग है, यहाँ पर डेटा मिसिंग है, यहाँ पर डेटा मिसिंग है, तो ये डेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें निकालना पड़ेगा। चलिएगा सवालों का सिलसिला देखते हैं भाई, सब में मैंने टेबल लगा कर रखा है ताकि हमें दिक्कत ना जाए। देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है आपसे, यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि की जाती है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ए के लिए दी गई अवधि के बाद राशि क्या होगी। देखिए बात करना है भाई हमें केवल ए को लेकर, तो हम केवल यहाँ पर ए का डेटा हाईलाइट करते हैं। ये हमारे पास ए का डेटा है, इसमें देखिएगा ब्याज दर में हमने क्या करा भाई, 5% की वृद्धि कर दी। तो रेट हमारे पास में जो था भाई, इसमें हमने क्या कर दिया दोस्त, पहले से देखिएगा ऑलरेडी रेट कितनी थी 15%, हमने इसमें क्या कर दिया मेरे भाई 5% हमने बढ़ा दिया। मतलब हमने रेट क्या कर दिया मेरे भाई 20% हमने कर दिया। रेट हमने कर दिया कितना 20%। 20% रेट हुआ, लेकिन रेट हमेशा कैसा होता है मेरे भाई, ईयरली होता है। लेकिन सवाल में क्या किया देखिएगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने लगे। जब हम हाफ ईयरली संयोजित करने लगे, आधे आधे साल में संयोजित करने लगे, तो एक साल में ब्याज मिलता है 20%, तो मेरे भाई यहाँ पर आधे साल में कितना मिलेगा, तो हाफ ईयरली अगर हम रेट की बात करें तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा दोस्त, हाफ ईयरली रेट हो जाएगा 10%। हाफ ईयरली रेट हो जाएगा 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी होती है भाई 1/10। इसका मतलब हर साल मेरा प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो रहा होगा भाई, तो अगर 10 रुपए प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जा रहा होगा, 1 रुपए ब्याज मिलके 11 रुपए यहाँ पर हो जा रहा होगा। 10 से बढ़ के क्या हो रहा होगा भाई 11 यहाँ पर हो रहा होगा। आगे देखिए ए के लिए दी गई अवधि, अगर अवधि की बात करें तो टाइम कितना दे रखा है भाई 2 साल। टाइम हमें ओवरऑल कितना दे रखा है मेरे दोस्त, तो टाइम हमें दे रखा है 2 साल। अगर टाइम हमारे पास 2 साल दे रखा है तो देखिए एन की वैल्यू कंपाउंडिंग कितनी बार होगी, क्योंकि हम ब्याज की गणना कब कर रहे हैं मेरे भाई, हर हम 6 महीने के बाद में ब्याज की गणना कर रहे हैं। तो 2 साल में टोटल गणना कितने बार की जाएगी, तो टोटल गणना की जाएगी 4 बार। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4 हमारे पास में हो जाएगी, 4 हमारे पास में हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है भाई, बाद देय राशि कितनी होगी, ओवरऑल देय राशि कितनी होगी। तो देखिएगा प्रिंसिपल कितना है भाई 40,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ पर, है ना जी, 40,000 रुपए प्रिंसिपल है। अमाउंट हमें निकालना है, तो अमाउंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिएगा 40,000 रुपए तो हमारे पास प्रिंसिपल था, पहले साल पैसा क्या हुआ मेरे भाई 11 रुपए हुआ, कितने से बढ़ के 10 से बढ़ के। दूसरे साल भी क्या होगा भाई 11 रुपए होगा 10 से बढ़ के। अगले साल भी क्या होगा मेरे भाई 11 रुपए होगा 10 से बढ़ के। अगले साल भी क्या होगा भाई 11 रुपए होगा 10 से बढ़ के। तो हर साल क्या होगा भाई पैसा 10 से 11 10 से 11 10 से 11 होते जाएगा, 10 से 11 10 से 11 10 से 11 आपके पास में बढ़ते जाएगा। हमारे पास में ओवरऑल पैसा कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 10 से 11 बढ़ते जाएगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन बनेगी, ये हमारे पास में कंडीशन यहाँ पर बनेगी। चलिएगा मल्टीप्लाई करते हैं भाई इसको, है ना जी। 4 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त 121 इंटू मेरे पास में हो जाएगा 121, या अगर आप चाहे तो अगर आपको 11 का क्यूब याद है तो 11 इंटू 1331 हमारे पास में हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं भाई। देखिएगा 4 4 3 12 का 2 हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 4 1 कम 4 और 1 5, ये बना भाई। इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा 4 4 और 2 6, 2 और 3 5, 3 और 5 8 और 5 58564 हमारे पास में आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट रेट भी याद है तो भी आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 10% के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 4 बार जब कंपाउंडिंग होती है तो ओवरऑल रेट हमारे पास में कितना बन जाता है।
चलिएगा आगे बढ़ेंगे भाई अगले सवाल की तरफ, है ना जी। नॉर्मल आपके पास में इंटरेस्ट को लेकर, कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर बनाया गया बड़ा ही प्यारा डीआई है भाई। यहां पर जब आप बैंकिंग एग्जाम देने जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम से डीआई देख सकते हैं भाई, किसी भी चैप्टर से आप डीआई को बनता हुआ देख सकते हैं। चाहे आपके पास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हो, चाहे प्रोबेबिलिटी का हो, चाहे आपके पास में टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो, बोट एंड स्टीम का हो, चाहे आपके पास ट्रेन को लेकर बना दिया जाए, कहीं ना कहीं आपको डेटा दिया जाएगा, उसको आपको एनालाइज करना होता है। सवाल देखिएगा अगला, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपए है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो बी के लिए ब्याज राशि क्या होगी। बी के लिए हमें क्या बताना है भाई, ब्याज बताना है। अब देखिएगा बी के लिए तो हमें रेट दिया ही नहीं गया मेरे भाई, रेट तो यहां पर दिया ही नहीं गया है, रेट हमें यहां पर नहीं दिया गया। बस एक डाटा हमारे पास में यहां पर दिया गया है कि 2 साल के लिए हमारे पास में एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 125 रुपए है। प्रिंसिपल पता है लेकिन रेट के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, रेट को लेकर हमें कोई भी जानकारी यहां पर नहीं है। तो देखिएगा एसआई और सीआई का अंतर क्या होता है मेरे भाई, है ना जी। 2 साल के लिए अगर हम बात करें तो सीआई और एसआई, अगर इनके बीच में हम डिफरेंस की बात करते हैं 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए अंतर क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल इनटू यहां पर क्या होता है आर बाई 100 का क्या हो जाता है दोस्त, स्क्वायर हो जाता है। आर बाई 100 का क्या बनता है, स्क्वायर यहां पर बन जाता है। तो आर बाई 100 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। देखिएगा 2 साल का अंतर कितना दे रखा है दोस्त, तो 125 रुपए दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो 50,000 रुपए मेरे पास में यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है। इनटू आर के वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाई 100 है, इसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर हो जाएगा। चलिएगा सॉल्व करते हैं। 125 इज इक्वल टू 50,000 इंटू क्या बनेगा दोस्त, यहां पर बनेगा आर, नीचे मेरे पास में हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 4 बार जीरो आ जाएंगे। इन 4 जीरो से ये 4 जीरो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से इसको काटूंगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो यहां से रिजल्ट निकल कर आया आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्त, 25 हो गया। इसका मतलब रेट कितना आ गया मेरे भाई, 5% का रेट यहाँ पर निकल कर आ गया। 5% का रेट मेरे पास में निकल कर आ चुका है। अगर रेट मेरे पास में 5% का निकल कर आ गया तो अब देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा है भाई, ब्याज की राशि कितनी होगी, ब्याज की राशि कितनी होगी। अब ब्याज की राशि कैसे बताई जा सकती है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको लिखना है तो आप ट्री मेथड से लिख सकते हैं, मल्टीपल मेथड से मेरे भाई। रेट आपके पास 5% निकल कर आ चुका है, तो रेट आपने यहाँ से कैलकुलेट तो कर ली 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं मेरे भाई 5/100, या आप क्या लिख सकते हैं 1/20 यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिएगा टोटल ड्यूरेशन कितना है दोस्त, यहाँ पर 3 साल का है। टोटल ड्यूरेशन 3 साल का है, तो 3 साल के लिए या तो आप अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल से कम कर लीजिए, या डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं ट्री मेथड से, या मल्टीपल मेथड्स आपके पास में होती है। देखिएगा 50,000 का 1/20 भाई, तो टोटल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे लिखना है तो क्या होगा भाई, पहले तो 3 बार मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा दोस्त 50,000। इस 50,000 का कितना मिलेगा, 1/20 मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा मेरे भाई 3 इंटू, देखिएगा 2 से काटेंगे 25 बार और डबल 0, 2500 तो ये बन गया भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं, है ना जी। 7500, 7,500 से तो ऊपर यहाँ पर बनने वाला है। अगला देखिएगा दोस्त, इसके बाद में मुझे 2 बार क्या मिलेगा, जो यहाँ पर मिला हुआ है 2500 रुपया, इस 2500 का क्या मिलेगा भाई 1/20 अगेन मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। 1/20 मिलेगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू, देखिएगा 2 से हम इसको काटेंगे 125, 250 का आधा 125 यहाँ पर हो जाएगा। अगला एक ब्रैकेट और बनेगा भाई एक बार, तो एक बार मुझे क्या मिलता है भाई आखिर में, जैसे ही तीसरा ब्रैकेट आएगा 125 तो मिलेगा, प्लस 125 का क्या मिलेगा दोस्त 1/20 भी मुझे मिल जाएगा। 125 का 1/20 भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। 2 से काट सकते हैं इसको, 62.5 आपके पास में आ जाएगा। ओवरऑल अब आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्या मिलेगा भाई 125 तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, 20 छिंग 120.50, 20 दूनी 40, 100, 20 पंचे 100, 6.25 रुपीज मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये बनेगा 7,500, ये बनेगा मेरे भाई 250, तो 7,750, 7,775, 7,785, 7,785 तो मेरे पास में हो गया भाई। इसके बाद में और हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो अब हमारे पास में कितना बन जाएगा भाई, देखिएगा 7,000 ओवरऑल जोड़ दीजिए।
है ना, इधर साइड कर देते हैं हम इसको। ये बन जाएगा मेरे भाई, पहले में मिलेगा 7,500, दूसरे में मिलेगा मुझे 250, 7,750, तो ये हो गया 7,750 प्लस यहाँ पर 125 और मिलेगा, और साथ में ये 6 रुपये 25 पैसे और मिलने वाले हैं। 6 रुपये 25 पैसे, यूनिट डिजिट बन बनता 788 बन, 7,881 रुपये 25 पैसे मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। 7,888 हो जाएगा भाई, 7 5 2 7 और 1 800, तो ये हो जाएगा 50 20 70 5 75 6 81 यहाँ पर बन जाएगा। 7,881 रुपये 25 पैसे ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ। दो तो हम कर चुके हैं, ए और बी को लेकर हमने काम करना सीख लिया है। अगला देखिएगा, यदि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज 640 रुपए है, तो दिए गए वर्ष के बाद राशि 6560 हो जाती है। सी के लिए निवेश की गई राशि और ब्याज की दर क्या है भाई? सी के लिए हमारे पास में निवेश की गई राशि और ब्याज की दर हमें बताना है। सी के लिए कोई भी डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, केवल और केवल हमें क्या चीज दी गई है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है ओवरऑल। एक तो हमें दिया है कि 4 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, 1 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया है, दिए गए वर्षों के बाद राशि हमें दी गई है कि 6550 रुपए हो जाती है, अमाउंट बिकम 6560 रुपए। हमसे पूछा है ब्याज दर कितना परसेंट है, ब्याज दर कितना परसेंट है भाई, यहां पर हमारे पास में ओवरऑल वैल्यू दी गई है। देखिएगा 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया है मेरे भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है 640 रुपया। ओवरऑल अमाउंट हमें कितना दिया है कि 4 साल के बाद में ओवरऑल अमाउंट या मिश्रधन कितना हो जाता है, 6560 रुपए हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही। इंटरेस्ट का कहीं जिक्र नहीं है, डाटा सिंपल इंटरेस्ट का दिया है, तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट ही लेकर चलने वाले हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा अगर ये अमाउंट 4 साल का है मेरे दोस्त, तो 4 साल के अमाउंट में क्या क्या चीज होगी, प्रिंसिपल होगा, प्लस 4 साल का क्या होगा मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट होगा, बराबर कितना दे रखा है 6560 हमें दे रखा है। अगर मैं प्रिंसिपल लिखता हूं और 4 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट लिखता हूं मेरे भाई, तो कितना बनेगा 640 बराबर में कितना हो जाएगा 6560 यहां पर हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर निकालता हूं तो देखिएगा 6560 माइनस 6 चौका 2400 तो ये हो जाएगा, और 4 चौका 16 2560 यहाँ पर बन जाएगा, 2560 यहाँ पर बन जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना निकल कर आ गया मेरे भाई, यहां से निकल कर आ गया 4000 रुपए। तो प्रिंसिपल का मुझे पता चल गया कि 4000 रुपए मेरे पास में क्या है भाई, सी का प्रिंसिपल है। सी के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, वो कितना है 4000 रुपए। मुझे रेट बताना है, तो देखिएगा रेट कैसे निकलेगा भाई, हमें 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 640 रुपए, कितने पे मिला भाई 400 पे मिला, 4000 पे मिला सॉरी, मल्टीप्लाई भाई 100 कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 से काटेंगे मेरे भाई, कितना परसेंट निकल कर आ जाएगा 4 16 के 64। तो कितना परसेंट मिल गया हमें, रेट कितना मिला, तो 16% का रेट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, डी के मूलधन में पहले वर्ष 12% की वृद्धि की जाती है भाई, तथा शेष वर्षों में दिए गए प्रतिशत से वृद्धि की जाती है, जिससे यह 3,40,676 हो जाता है। डी और बी के मूलधन में क्या अंतर है, डी और बी के मूलधन में क्या अंतर है, ये अंतर हमें यहाँ पर बताना है। देखिएगा सवाल को फिर से पढ़ेंगे, क्या हमसे कह रहा है भाई कि हमने क्या करा दोस्त, डी के मूलधन में पहले साल 12% की वृद्धि की जाती है, पहले साल हमने 12% की वृद्धि करी, इसका मतलब पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 12%, वो कितना है भाई 12%। शेष वर्ष में दिए गए प्रतिशत से वृद्धि की जाती है, शेष वर्ष में भी हमने क्या करा भाई 12% से वृद्धि की, जिससे 3,40,676 हो जाता है मेरे भाई। किसके लिए बात कर रहा है, डी के लिए। तो डी के लिए हमने कितनी बार वृद्धि करी दोस्त, 4 बार हमने वृद्धि करी है, 4 बार हमने क्या करा है दोस्त, यहाँ पर वृद्धि करी है। ओवरऑल 4 बार अगर हमने यहाँ पर वृद्धि करी है, तो अब हमें यहाँ पर निकालना है ओवरऑल डिफरेंस कितना है, ओवरऑल हमारे पास में डिफरेंस कितना बन रहा है भाई। तो डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा भाई, चलिएगा बनाते हैं भाई, यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास में कितना बन चलेगा भाई। अगला देखते हैं क्या कहता है हमसे, देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। डी के मूलधन में पहले वर्ष 12% की वृद्धि की जाती है भाई, पहले साल हमने कितना बढ़ाया 12%, तथा शेष वर्षों में दिए गए प्रतिशत से वृद्धि की जाती है। डी के लिए बात कर रहे हैं भाई, तो शेष वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि करी, 15% की वृद्धि करी है, जिससे यह कितना होता है भाई 3,40,676 ओवरऑल क्या बन जाता है, मूलधन हमारा अमाउंट हमारे पास में बन जाता है ना, मिश्र धन हमारे पास में इतना हो जाता है। डी और बी के मूलधन में कितना अंतर है, कहीं ना कहीं मूलधन हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिएगा प्रिंसिपल हमें निकालना है भाई, अमाउंट हमें दे रखा है दोस्त, कितना दे रखा है
3,40,676 हमें दे रखा है। पहले साल हमने कितने की वृद्धि करी भाई? 12% की वृद्धि करी। बात करते हैं 12% की, तो देखिएगा 12% अगर मैं निकालूं तो क्या होगा मेरे भाई? 12/100। इसको अगर 4 से काटता हूँ, 4 तिरी 12 और 4 25 के 100। इसका मतलब पहले बार पैसा क्या हुआ भाई? 25 से बढ़ के 28 रुपए हुआ। 25 रुपए लगाया था, 3 रुपए ब्याज मिला। मुझे तो कहाँ प्रिंसिपल पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 25/28 मुझे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 25/28। पहले साल का काम तो हो गया। आके देखिए बाकी शेष वर्षों में दिए गए प्रतिशत, टोटल कितने वर्ष दिए हैं? 4 भाई। बाकी के 4 साल में मैंने क्या करा मेरे भाई? 15% की वृद्धि करी। 15% क्या होता है तो आप जानते हैं, 15/100। 5 से अगर आप काटेंगे 3 और 5 20 के 100 हो जाएगा भाई। 20 से बढ़ के पैसा 23 रुपए हुआ होगा, तो मुझे वैल्यू चाहिए 20 की। ये वैल्यू कितने की दे रखी है? 23 की। यहाँ पर भी वैल्यू चाहिए 20 की, ये वैल्यू मुझे दे रखी है 23 की। ये वैल्यू चाहिए भाई 20 की, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 23 की। अब हम 23 से इसको काट सकते हैं भाई, है ना जी? 23 से भी काट सकते हैं, 14 से भी काट सकते हैं, मल्टीपल तरीके से हम इसको काट सकते हैं। देखिएगा 3 40 6 7 6, इसको काटिएगा मेरे भाई, 23 से काटिएगा। देखिएगा 23 से हम इसको काटते हैं भाई, 23 एकम 23, एक बार तो ये कट जाएगा। 110 मेरे पास में यहाँ पर बचेगा। 110 अगर मेरे पास में बचेगा भाई, 4 बार तो काट ही सकता हूँ। 2 चौका 8, 3 चौका 12, 92 बार। 92 बार कितना बचा दोस्त? यहाँ पर 18 मेरे पास में बचा। 186 मेरे पास में बचा है। 186, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठा 24, 84। हाँ जी भाई, 8 बार काट सकते हैं, 2 बचेगा। यहाँ पर हो गया 26। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? एक बार काट सकते हैं भाई, 3 26। यहाँ पर बचा 26, 26, 3 3 है ना जी? 3 4, हाँ 46। 2 बार ये कट जाएगा भाई, 2 बार ये कट जाएगा। 23 दूनी 46, 14,812 यहाँ पर बच जाएगा। इंटू देखिएगा अब हमारे पास में बचा 25/28 इंटू यहाँ पर बचा भाई 20, यहाँ पर बचा 20, यहाँ पर भी बचा 20। नीचे मेरे पास एक 23 से तो मैं काट चुका हूँ, एक और 23 मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है। 23 से अगेन हम इसको काट सकते हैं क्या भाई? और किसी को काट सकते हैं? 2 से 10 बार, 2 से हमने इसको काटा 14 बार। 14 से इसको काटते हैं भाई, 14 एकम 14, 8 में भाग नहीं जाएगा, 0 0। 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 70 बचा भाई 11, 112। 14 अट्ठे 112 इंटू 25 इंटू 10 इंटू बचा 20 इंटू बचा 20। नीचे वाला 23 को सॉल्व करते हैं भाई, 23 को सॉल्व करते हैं। 23 2 बार बचा भाई, 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं 529, और 529 का जस्ट डबल तो ये बचा, जस्ट डबल ये बचा 1058। 2 25 के 50, 50 दूनी 100, 1000 1000 गुणित 10, 10,000 10,000 गुणित 20, 10,000 गुणित 20 करेंगे भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए अगर मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई भाई, तो मुझे क्या पूछा है सवाल में कि डी और वी के मूलधन में अंतर। डी का मूलधन तो बन गया भाई 2 लाख। अब 2 लाख और 50,000 यहाँ पर है भाई, अंतर कितना बन गया दोस्त? 1.5 लाख का अंतर यहाँ पर बन गया। 1.5 लाख का अंतर क्या बना? ओवरऑल यहाँ पर अंतर मेरे पास में 1.5 लाख का बन जाएगा। तो बढ़िया बेहतरीन सवाल था, आई होप बढ़िया से मजा भी आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसको लेकर, है ना जी? बढ़िया सवाल है, देखिएगा। व्यक्ति ई अपनी मूल राशि को 2 बराबर भागों में निवेश किया, एक साधारण ब्याज पर, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पर, दिए गए वर्षों के लिए। यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त ब्याज क्रमशः इतना और इतना है, तो ई के अनुसार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रेट कितना है, हमें बताना है भाई, दर कितनी है। दोनों में जमा करा कितने साल के लिए भाई? 2-2 सालों के लिए। दोनों में जमा किया 2-2 सालों के लिए। ई के पास में जो पैसा है मेरे भाई 76,000 रुपए, इसको इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों बराबर भाग में डिवाइड किया भाई। 35 दूनी 70, टोटल कितना हो गया? 38,000। पहला पार्ट हो गया 38,000, दूसरा भी कितना हो जाएगा भाई? 38,000 ही हो जाएगा। दूसरा भी हमारे पास 38,000 ही हो जाएगा। इसको इसने 2 साल के लिए जमा करा, 2 साल के लिए जमा किया भाई। वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त अंतर, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला भाई? यहाँ पर मिला 5,320 रुपया। 5,320 रुपए कितने साल में भाई? तो 2 साल में मिला। इसका मतलब एक साल में कितना मिल रहा होगा भाई? 2500, और ये 16 160, 2660 रुपए क्या मिला भाई? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला।
तो यहाँ पर तो रेट बताई जा सकती है बहुत आसानी से कि 2660 रुपए हमें रेट मिला। कितने पे मिला मेरे भाई? 5320 रुपए पे, सॉरी 38,000 रुपए पे। मल्टीप्लाई बाई 100 हम यहाँ पर कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 19 से काट सकते हैं भाई, 19 दूनी 38, 19 से इसको काटिएगा, 19 एक कम 19 तो यहाँ पर कट जाएगा मेरे भाई, 76, 19 चौका 76, 2 से ये भी कट जाएगा भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट तो निकल कर आ गया 7%। देखिएगा कितने ऑप्शंस में 7% है मेरे भाई, दो में है हमारे पास में, और नन ऑफ दीज भी प्रेजेंट है। इसका मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट अगर हम देखें मेरे भाई तो 7,980 रुपए क्या है दोस्त? ब्याज है मेरे पास में, है ना जी। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक पेज ले लेते हैं, इसमें बनाते हैं। देखिएगा अगर हम कहीं से भाई प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बना लें कि प्रिंसिपल से अमाउंट क्या हो रहा है, और मेरे पास में यहाँ पर दिया है, टाइम भी दिया गया है कि 2 साल का टाइम है, 2 बार के लिए क्या हो रहा है? कंपाउंड हो रहा है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बना के क्या कर सकते हैं भाई? स्क्वायर रूट कर सकते हैं। प्रिंसिपल मुझे पता है मेरे भाई कि 38,000 रुपया तो मैंने क्या करा था? इन्वेस्ट किया था। 38,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था। ब्याज कितना मिला इसमें? तो 7,980 रुपए तो मुझे ब्याज मिला है। 7,980 रुपए मुझे ब्याज मिला। कितने पे मिला मेरे भाई? 38,000 पे। 38,000 पे कितना ब्याज मिला? तो 7,980 रुपए मुझे ब्याज भी मिला हुआ है। इसकी हम क्या कर सकते हैं? पावर 1/2 कर सकते हैं रेशियो का। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? प्रिंसिपल से अमाउंट हर एक साल कितना हो रहा है। अगर एक साल का प्रिंसिपल से अमाउंट पता चल जाएगा तो ओवरऑल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे कि रेट हमारे पास में कितना था। चलिएगा सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्त तो ये तो बना मेरे भाई 38,000। यहां पर देखिएगा ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 0 8 9, 38 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त? 45,000 हो जाएगा। ये मेरे पास में बन गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा पावर कितनी है भाई? 1/2 है दोस्त। 3800 इसको हम काटते हैं भाई 19 से, 19 दूनी 38, ये बन गया दोस्त 200। इसको काटते हैं 19 दूनी 38, तो ये हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्त? 7 79, 19 चौका 76 मेरे पास में बचेगा। 76 3 19 दूनी 38, 242 बन गया। इसकी पावर बन गई 1/2। 2 से और काटा जा सकता है भाई। 100 से कितना हो गया भाई? 121 हो गया, पावर हो गई 1/2। इसका मतलब मेरे पास पैसा कितना हो रहा है भाई? प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है भाई। 10 से कितना हो रहा है दोस्त? यहाँ पर हो रहा है 11। 10 से कितना हो रहा है? ओवरऑल यहाँ पर चेंज 11 का हो रहा है। इसका मतलब कितना ब्याज मिल रहा है मेरे भाई? रेट कितना हुआ? 1 रुपए मिला 10 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाई 100 हमने किया। ओवरऑल रेट कितनी बन गई भाई? 10% की रेट यहाँ पर बन चुकी है। देखिएगा क्या पूछा है सवाल में दोस्त हमसे? रेट हमसे पूछा है कि कितने परसेंट का यहाँ पर रेट है। तो रेट हमारे पास क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट तो आया 7%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया भाई? 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में निकल कर आया है। 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में निकल कर आया है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे पास में एक डीआई से दिए गए थे भाई। ये डीआई केवल और केवल आपसे प्रैक्टिस मांगता है भाई। बैंकिंग का जो भी पोर्शन है केवल और केवल आपसे प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो आप बेहद आसानी से इसको बना सकते हैं, कहीं दिक्कत इसमें नहीं जाती है। बस प्रैक्टिस और थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड काफी अच्छी आपसे इसमें मांगी जाती है। मल्टीपल टाइप के डेटाज आपको याद यहाँ पर रखने होते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए भाई। तो चलिएगा, आई होप आपने मैथ्स में कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स काफी अच्छे से कर रखे हैं। बेसिक आप अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें अच्छे से कर चुके हैं। टेबल क्यूब्स आपने काफी बढ़िया से याद कर रखे हैं, तो आपको इन चीजों में दिक्कत नहीं जाने वाली। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें और भी डीआई को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। आगे की क्लासेस में हम और भी आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सभी को भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।